प्रॉब्लम ये कि हम चाहते हैं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर, एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अगर लड़की ने सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती ना, फिर लड़की ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्रायल पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगा, नौकरी, परमानेंट शादी। और शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग बना। और आदमी का काम ही होता है औरत की हर मांग बना। नौकरी जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता कि लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आईडी कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी ये तलाक मांगती है। अगर बेसिकली अगर लड़की को एक बार पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में उनके मिस्टर ने बड़ी घर रखी होती है कि साला हाथ डाला और गायब। अगर सच में बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरे जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और माँ बाप के प्रेशर में 50,000 शादी कर ले। वो माँ बाप से एटलीस्ट तब तक फाइट करेगी जब तो एटलीस्ट तुम्हारे कंपेरिजन का लड़का नहीं ले आते। फिर साले जब ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि बस चली जाए लाइफ से, सारा 10 दिन तक डिस्कस करेगी क्यों कर रही है ना। फिर अचानक से उनको इस बात की टेंशन हो जाएगी तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। अब जब इतनी कंसर्न है तो फिर छोड़ी क्यों रही है? बेसिकली उनको ये चाहिए कि तुमसे पूछो तुमने खाना खाया, और वो कहे नहीं, फिर तुमको प्लीज खा लो और वो रोए, और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनको चूतिया पे की वजह से उसमें सबसे बड़ी विक्टिम ही वही है सारी सेल्फिश की। अब तो टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना कि लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे, ठीक है, तुम्हें पहले चढ़ने दिया, इसका मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त तुम्हें नींद पूरी करके उठी और तुमने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया, तुम डॉक्टर हो, तुम स्क्रीन आप चेक की, नहीं बेहोश भी तो हो सकता था, एक गुड मॉर्निंग बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या कि आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या ही टॉक में इसलिए चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊँ, लेकिन सोते सोते रात रात में अचानक से ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ फिर से बात करनी है। तो भी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया, अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू दिन के बारे में सोचता है, और हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हक तो सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है कि साला उठो, तैयार हो, भागो, बात ना करनी पड़े। और इन सब के बावजूद इनका सबसे बड़ा चूतिया भाई है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल है क्या? सेक्स सेक्स इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट, क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? मुझे तो कभी कभी लगता है दे वांट टू टॉक देम अबाउट ऑर्गेज्म। इन लड़कियों की ना आदमी सिर्फ 2 ही नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलोगे तो बोलेगी व्हाई डू यू लव मी, और इन्हें हर 2 महीने में जानना है व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजन। अरे पागल हो क्या? कौन सोचता है इतना? तूने कभी सुना नहीं कि प्यारे का एहसास है? और इससे भी बड़ा चूतियापा ये सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थका के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद असल मामला खत्म नहीं होता, सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता है तुमने सॉरी क्यों बोला? ये क्या तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोलूंगा ना। अबे कोई बात तुम इन्हें समझाओ, मजाल है जो समझ आ जाए। यही बात उनका बेस्ट फ्रेंड समझा, 1 मिनट में समझ आ जाती है। और इस सारा बेस्ट फ्रेंड का चुतियापा सूरज भर जाते जिन्हें शुरू किया हुआ है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू सर, दोस्ती में तो अब प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में अब कोई लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर जितने देर रहना चाहे रह सकता है, दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है, दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले प्लेटोनिक है, दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले वो भी है, दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक होता होगा। इनके कपड़े के बारे में जरा सा बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगे, यू कांट टेल मी वॉट एवर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं तो मेरा बताना। अचानक से ये इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम ऑफ बैंडिटी इशू कैसे बन जाता है? और ये साला भैंस के यहाँ फोन तो इंसान का सबसे बड़ा ही दुश्मन है। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फ़ोन पे बात करते हुए पता होता है कि एक कन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फ़ोन कट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फ़ोन पे कट करने का बटन होना ही नहीं चाहिए। वो कट कर सकती हैं क्योंकि वो उनका हक है, उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। हाँ, क्योंकि एयरटेल अब फ़ोन पे टीवी पे भी आपके मानने के लिए आ गए। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस होंगे कि मैच रिकॉर्ड करके देखना है बाद में, एक जनरल प्रपोजिशन है। कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके देखता है बे? हाँ, पहले सर्विस प्रोवाइडर्स वाले हमारे मार रहे थे कोऑर्डिनेट्स कम करके, वो मार के उठे, तो ये साला स्मार्टफोन वाले आ गए। बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा ऐप बनाने की जिससे किसी को आपकी लोकेशन का पता चले, सिगरेट खरीदने के रास्ते पे रुका तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी आर यू फाइन, मैंने देखा तुम 3:30 बजे रुके थे तो मैंने सोचा तुम्हें फोन करके पूछ लो। अबे मेरी माँ, गाड़ी चलाते वक्त इतना कॉल करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ये साला आदमी मर भी रहा होगा ना, हाँ, तो शायद इन्हें ये चाहिए होगा कि बेबी मैं फोन करके बताता हूँ, बेबी मैं मर रहा हूँ, बेबी वो यमराज आ गए, ठीक है। ये साला आदमी मर भी रहा होगा ना तो उन्हें कोई परवाह नहीं होगी, तब भी पूछेंगी कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, तुमने बता नहीं क्या तुम्हारा मरने का प्लान, और कौन कौन मर रहा है, अच्छा अब तो उनके साथ भी मरने लगे। ये सती जी ऐसे थोड़ी छिनाई थी भाई अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेने लगा दी होगी, कहा होगा ऐसे कैसे कहाँ क्यों, यमराज बोलेंगे सॉरी बहन जी गलती हो गई वापस ले जाओ। एक तो ये हर लड़की का शापा, आई लव सरप्राइजेस। हाँ, जबकि असल बात ये है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड।
और उन्हें पता होना चाहिए कि तुम उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे तो नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असल खुशी इस बात में होती है कि तुम उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिले। और हर लड़कियों के हर सवाल में दो सवाल छिपे होते हैं, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो तुमसे पूछ रही है छोले कैसे बने, अगर अच्छे लगे तो ठीक है, और गलती से उस छोलों में अगर तुमने कोई कमी निकाल दी तो वो रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के बने हुए छोले नहीं पसंद, मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप है? हाँ, अगर लाइफ में तुम कुछ भी सीख सकते हो तो वो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी बोल ले, हाँ, कोई टेंशन नहीं, तुम जरा से उसके माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल दो तो थर्ड और फोर्थ और वन दोनों हो जाए। वो तुम्हारी माँ को मैनिपुलेटिव बोल दे, कोई टेंशन नहीं, हाँ, तुम उसकी माँ को जरा सा टची क्या बोल दो, इतना टची हो जाएगी कि बाई गॉड हफ्तों तक टच करने को नहीं मिले। और इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़के ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती हैं वो। हाँ, ड्राइव एज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाई वोमेन, क्योंकि इनके पास जो दैनिक रिश्वत है वो सारा कभी खत्म नहीं होगी, और हम सारे रिश्वत को रखने में मराए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम अपने हाथ से शादी कर लें सारा।